इसमें देखिए इन आकृतियों का परिमाप याद करना है। तो परिमाप याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप याद करने के लिए हमें देखिए इनका ये जो ये दे रखा ना, इसका परिमाप याद करना है, ये पूरे करना है इसका। तो इसमें देखिए एक एक सेंटीमीटर के हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इनको गिनना है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार इनको गिनेंगे ये सारे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सब, तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका गिनेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 4 4 8 ये हो गए, और 3 ये हो जाएंगे, 8 6 14 हो जाएंगे। इसी प्रकार इसके चारों तरफ से ये गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो ये 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। परिमाप यानी इसको चारों तरफ की जो लंबाई है वो परिमाप होता है। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें क्या करना है, इसमें देखो पहले इनका भी क्या करना है, परिमाप याद करना है। तो 12 12 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इनका योग करना है, तो ये क्या है 7 7 7 है, 5 बार, तो ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इनका भी 7 7 योग करना है, तो ये 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें ये 18 18 15 15 इनका योग करेंगे तो ये परिमाप होगा, ये 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए लिखा है कि नीचे कुछ आयताकार आकृतियों के माप दिए गए हैं, सभी का परिमाप याद कीजिए, सभी का परिमाप याद कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के और उसे 2 से गुणा कर देते हैं, तो वो उसका परिमाप आ जाता है। तो इनको दोनों को जोड़ के और 2 से गुणा करेंगे तो ये 216 जाएगा। इनका योग 108 होगा, 108 से 2 को गुणा करेंगे 216 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार इसका देखिए इन दोनों का योग कितना होना 58 हो रहा है, और 58 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 116 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार इसमें देखिए 32 और 12 इनका योग, 32 और 12 का योग करेंगे तो ये 44 आएगा, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार इसका नेक्स्ट है 60 और 60 सेंटीमीटर, दोनों का योग करेंगे तो 120 होगा। 120 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 240 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना है। 4 में बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि निम्न आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, किस आकृति का माप 63 सेंटीमीटर है, सही विकल्प पर टिक लगाना है। तो इसके जो भी है इनका सबका योग कर लेना है। तो ये 30 हो रहा है, और ये इनका योग करना है टोटल, फिर इनका योग करना है इनका, तो इसका योग करेंगे तो ये 65 होगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें देखिए नीचे दिए गए मापों की सहायता से परिमाप याद करना है। तो देखो समपंचभुज है, समपंचभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी 5 भुजाएं और पांचों ही पांचों बराबर है। तो इसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो पंचभुज है, क्या समपंचभुज है, तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका माप क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका माप आ जाएगा 25। समपंचभुज है, 5 भुजाएं, एक का 5 सेंटीमीटर, तो पांचों का कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार इसका देखिए वर्ग, तो वर्ग में क्या होती है 4 भुजाएं होती है, चारों बराबर होती है, एक भुजा की लंबाई 10 है, तो चारों की कितना होती है 10 गुना 4 यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इसका माप हो जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल याद कीजिए। एक वर्गाकार खाना 1 वर्ग इकाई को दर्शा रहा है। तो इसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो आकृतियाँ होती है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो ये इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो डब्बे हैं टोटल गिन लेंगे, जितने डब्बे हैं इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं वही क्या इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें 20 बॉक्स बने हुए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 20 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसमें ख में देखिए इसमें टोटल ये जो बॉक्स बने हुए 27 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 वर्ग इकाई। और इसमें टोटल बॉक्स बना हुआ है 13 बनाया हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 वर्ग इकाई। इसके अंदर ये वर्ग यानी जो ये गिना है ये टोटल गिना है, तो ये 13 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो इसमें भी ये बॉक्स गिनना है, तो टोटल बॉक्स कितने हैं उनको गिनना है। तो इनको गिनेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसका वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा 20 वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा 20 वर्ग इकाई लिखना है। वर्ग इकाई लिख दो क्योंकि मीटर वीटर कुछ दे रहे हैं, तो इसका आगे वर्ग इकाई करना, जैसे लास्ट में लिखा ना वर्ग इकाई, तो इस प्रकार आपको भी इसके साथ वर्ग इकाई लिखना है। और इसमें जो ये टोटल बॉक्स है इनका योग करेंगे तो ये आ जाए 21, क्या आ जाए 21, ये आगे और यहाँ डबल डबल है, यहाँ 2 2 है एक साथ, क्योंकि ये देखो ऊपर वाले 2 आ रहा है तो इसके छीन में तो ये 2 2 है, तो 21 हो जाएगा। और इसके अंदर ये कितना हो जाएगा, टोटल इनको ऊपर वाले करना है और फिर यहाँ डबल डबल है, तो इनका योग करेंगे तो 16 आ जाएगा वर्ग इकाई। और इसमें करेंगे तो ये टोटल कितना हो रहा है 16 हो रहा है, तो इसमें एक ये कम है इधर से, तो ये 15, इनका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि सबसे अधिक क्षेत्र, तो ये सबसे अधिक क्षेत्र इसका है ख वाले आकृति का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये आता है 3, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है और कितना।
तो इसमें देखो सभी वर्ग आप काउंट कर लेना, तो सबसे ना इसमें कम आएगा, इसका वर्ग का सबसे कम आएगा। और इसका लगभग कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5, 5 वर्ग इकाई तो ये हो गया। लेकिन इसके अलावा ये पूरे आधे आधे है नहीं, लेकिन आपने मान लेते हैं आधे आधे, तो भी ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, और इनका 6 हो जाएगा, इनका 7 नहीं, लगभग 7 वर्ग इकाई आ रहा है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, लगभग 7 वर्ग इकाई हो जाएगा, गया हो जाएगा, और लगभग 7 वर्ग इकाई इसका उत्तर हो जाएगा। नहीं तो पाई आर स्क्वायर मान सूत्र लगा, तो यहाँ सूत्र की आवश्यकता नहीं है, अनुमान लगाने का है, तो इसमें क्या 7 वर्ग इकाई हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अवरोही क्रम में लिखिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना फिर अवरोही क्रम में, मतलब सबसे बड़ी आकृति का पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लिखना है। तो इसके टोटल ये बॉक्स कितने गिन लिए, तो ये 5 वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका 9 वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका भी 10 वर्ग इकाई हो जाएगा, इसका 12 वर्ग इकाई, और इसका 17 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका ये 17 इसका है, तो ये F हो जाएगा। फिर उसके बाद में C, फिर D और E, D और E इन दोनों को बराबर है, तो E पहले लिखो, चाहे D पहले लिखो, कोई भी पहले लिख सकते हो, फिर B और फिर लास्ट में A, क्या हो जाएगा। इस प्रकार से इनको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी जो सबसे ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल है वो पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे लिखना है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो पहला देखिए 1 गुणा 9, 1 गुणा 9, इसमें +2 किया। फिर इसके बाद में आगे क्या कह रहा है, आगे इसके बाद में लिख रहा है 12 गुणा 9, यानी यहाँ 1 के बाद में 2 लगाया, 12 गुणा 9, फिर यहाँ 2 के बाद में 3 4 ऐसे लग रहा है, तो 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ 1, फिर 1 के बाद में 1 और 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 4 और 5, फिर 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से होगा। और फिर इनको 9 9 से गुणा करना है। गुणा करोगे तो ये देखो इस प्रकार का पैटर्न आएगा। पहले 2 11 आएगा भाई, 2 1 1 2 बार आएगा, फिर 1 1 3 बार आएगा, 1 1 4 बार आएगा, 1 1 5 बार आएगा। यहाँ पे जो 6 वाले का ये गलत है, ये लास्ट वाला काट देना, इनका सही कैलकुलेशन करके देखो तो ये 5 ही आएगा। 2 3 4 5 और यहाँ 6 1 आ जाएंगे, फिर यहाँ 7 1 आ जाएंगे। इनको गुणा करके और इसमें ये योग करके देखोगे तो यही उत्तर आ रहा है। तो इस प्रकार इसको पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब इसका सेकंड है, इसमें देखना है इस पैटर्न को, इसको भी कंप्लीट करना है इसको। तो देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 2 और 4 इनको जोड़ के यहाँ पे 6 लिखा है, और इस प्रकार इसको जो यहाँ लिखा है तो इनका योग यहाँ हो जाएगा, फिर इनका योग यहाँ लिखेंगे, इनका योग यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों का जोड़ के यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार इसमें क्या लिखा है, देखो इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा है, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा है, तो फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ, फिर इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 432, यहाँ 480, यहाँ 20, यहाँ जाए 21 22 1 10 10 4 लाख 2 लाख 7,360 उत्तर आ जाएगा इसका। इस प्रकार से इनको हल करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, खाली स्थानों में पैटर्न देखकर सही संख्या भरनी है। जो खाली स्थान दिए गए इसमें पैटर्न देखकर सही संख्या भरनी है। तो इसमें पहले में देखिए ये दे रखा है यहाँ पे पैटर्न, ये तो कंप्लीट कर रखा है। इसमें क्या करना है, इसमें देखो इन दोनों का योग यहाँ लिख रखा है, और फिर इन दोनों का योग यहाँ लिख रखा है, फिर इनका योग यहाँ लिख रखा है। इस बार आपने इसमें क्या करना है, इन दोनों का योग यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का योग यहाँ लिखना है, और फिर इन दोनों का योग इन जोड़ के यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार इसमें लास्ट वाले में क्या करना है, तो लास्ट वाले में देखो इसमें यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है, तो अपने को क्या करना है 50 और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है भाई, इन दोनों का योग क्या 89 आना चाहिए। तो यहाँ पे 50 लिख दिया, यहाँ पे 39 लिख दिया, तो इनका योग कितना आ जाएगा 89 आएगा। फिर इन दोनों का योग यहाँ लिखना है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा। और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 89, तो ये 89 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे जो संख्या 50 और 39 लिखी हमने, तो इस जगह आप दूसरी भी संख्या लिख सकते हो जिनका दोनों का योग क्या होना चाहिए 89 होना चाहिए, 89 होना चाहिए। कोई भी दो संख्या अलग लिख सकते हो जिन दोनों का योग 89 होना चाहिए। फिर इनका और इसकी यहाँ जो संख्या है इनका योग यहाँ लिखोगे तो ये अलग भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों का योग जो 89 होना चाहिए, फिर यहाँ जो संख्या आपने लिखी है इनका योग, तो ये अलग अलग भी हो सकता है। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप अलग लिखोगे तो भी वही उत्तर आएगा, लेकिन इन दोनों का योग 89 होना चाहिए। इसी के साथ ये कार्यपत्र कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद आप सभी का।